मरने के बाद क्या होता है? ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल है। हम अपनी उम्र को सब्जियां खाकर और एक्सरसाइज करके बढ़ा तो सकते हैं, मगर हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर कभी ना कभी तो हमें मौत आनी ही है। जिसे जिंदगी मिली है उसे आखिर मरना है। लेकिन आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं फिजिकल जिस्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फिजिकल जिस्म तो आखिरकार मिट्टी में मिलकर फना हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि मैं जिसे हम इस जिस्म में मैं कहते हैं, हमारी रूह, सोल या कॉन्शियसनेस, ये आखिर कहाँ चली जाती है? अभी आप जिंदा हो, मतलब आप अपने आप को फील कर पा रहे हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या मरने के बाद भी आप अपने होने को महसूस कर पाते हो या पूरी तरह से जीरो हो जाते हो? एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक बात सोचिए कि मरने के बाद कैसा लगता होगा, और आप अपने नहीं होने को सोच ही नहीं सकते। मतलब नहीं होने को भी सोचने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है जो नहीं होने को एक्सपीरियंस कर पाए। इसका मतलब है शायद मरने के बाद भी आप अपने आप को फील कर पाओगे। इस पूरी दुनिया में 4200 रिलीजन्स हैं और सबकी अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं कि मरने के बाद क्या होता है। बट असल में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो असल में जानती है कि मरने के बाद एक्चुअली क्या होता है। दोस्तों, कंट्रोवर्शियल होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा। वो ग्रुप है मरे हुए लोगों का। तो चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। अब आप अपने दिल में सोच रहे होंगे कि कैसी बातें कर रहा है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा हुए हैं। जी हाँ, ये रियल है और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। आपने भी कभी न कभी ऐसे वाकयात के बारे में तो जरूर सुना होगा। खास करके इंडिया और पाकिस्तान के देहाती इलाकों में तो ऐसे वाकयात बिल्कुल कॉमन है। पर अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज अ होल देखें तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत ही कम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। जिन लोगों को ये हुआ है, इन लोगों में से अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरी यूनिवर्स में, और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वहां से वापस अपने जिस्म में लौट आते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जिसे वो एक्सपीरियंस करते हैं? यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या वो सच में इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं जो इस दुनिया की दूसरी तरफ है? दोस्तों, 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी और वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर्स उस इंसान को डेड डिक्लेयर कर चुके थे। पर कुछ मिनट्स बाद मॉनिटर में दोबारा से हरकत होती है और डॉक्टर्स इसे दोबारा बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ मिनट्स वो अपने जिस्म में नहीं थे और उनकी सांसें रुक गई थी, उन्होंने उस वक्त में बेपनाह एक्सपीरियंसेस किए थे। उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस को इस तरह बयान किया कि वो एम्प्टीनेस यानी कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर मौजूद थे और अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और एक दूसरे केस में एक कॉलेज का स्टूडेंट जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज की वजह से गिर पड़ा और पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस में जब इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो उसी दौरान इसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आप इसे मौजज़ा कहें या फिर कुछ और, पर 3 मिनट बाद इसे होश आ जाता है। उसने उन 3 मिनट्स में क्या एक्सपीरियंस किया था? उसने ये कहा कि वो अपने जिस्म से निकल चुका था और वो अपने ही जिस्म को इस एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने ही जिस्म को देखा था। मतलब उसकी रूह अपने ही जिस्म से निकलकर उसे देख रही थी। दोस्तों, बहुत अजीब लगता है ये सुनने में, पर क्या इस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था वो इसकी रूह थी या फिर इसके दिमाग का कोई वहम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे, उन्होंने टेस्ट करने के लिए इस लड़के से पूछा कि इस 3 मिनट के दौरान इस एम्बुलेंस में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था। इस लड़के ने एक एक वर्ड को रिकॉल कर दिया और इस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस जिस मोड से गुजर रही थी उसे सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हजारों नहीं लाखों लोगों ने भी एक्सपीरियंस किए हैं और अलग अलग केस में हर कोई अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करता है। दोस्तों, रिसर्चर्स ने इन सभी एक्सपीरियंसेस को एक साथ रखा जो ज्यादातर सभी लोगों के साथ होते हैं। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो एक टनल का एक्सपीरियंस होता है। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। इसमें वो अपने ही जिस्म को एक दूरी से देखते हैं, जो इस एम्बुलेंस वाले लड़के के साथ एक्सपीरियंस हुआ था। मरने के बाद जो एक्सपीरियंस होते हैं जो इन लोगों ने कहा वो बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं।
मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो सीन कैसे होते होंगे। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हो वो तो इसके परे हैं, इसलिए वो लोग सही से इसे डिफाइन भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस वक्त जो होता है इसे अल्फाज में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो इस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करते हैं। ज्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और कई लोगों को तो डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि नथिंगनेस। इस डार्कनेस में वो कुछ फील नहीं कर पाते, मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती और वो खुद होते हैं, मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो खुद को एग्जिस्ट कर पा रहे होते हैं इस वक्त में, मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। दोस्तों, क्या आप लोग वक्त को छू सकते हो? दोस्तों, जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को देखा है उनका कहना है कि वो वक्त को देख सकते थे, मतलब टाइम को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते हैं। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर बातें आपको थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अजीब लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हमारे लॉजिक से परे हैं। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, देखो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या फिर उस सर्जरी वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया, वो एक अजीब एक्सपीरियंसेस थे। उन्होंने कहा कि वो एम्प्टी वर्ल्ड, स्पेस, कुछ नहीं, नथिंगनेस, ऐसी ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करे, वो वहां पर होते हैं, तभी उन्हें ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में एक दम है। दोस्तों, अगर आप डीपली सोचो तो इसका मतलब यही है कि मरने के बाद चाहे जिस्म मिट्टी में मिल जाए पर कॉन्शियसनेस रहती है। ये जो मैं वाली फीलिंग है, ये फीलिंग रहती है। तो मेन फैक्ट यही है कि हमारा जिस्म मर जाता है और जो ये मैं वाली फीलिंग है, ये कॉन्शियसनेस नहीं मरती। अब इन सब लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये फैक्ट्स बने हैं, सच्चाई तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब फैक्ट्स तो यही कहते हैं। और फिर से मैं यही कहूंगा कि हमारी मैं वाली फीलिंग जो है ये कभी नहीं मरती, बल्कि कॉन्शियसनेस हमारे सिर्फ जिस्म को ही बदलती है। अगर इसी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मरने के बाद इंसान का जिस्म फना हो जाता है और रूह जो होती है वो परवाज कर जाती है, और साइंसी लिहाज से इसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत वाले दिन दोबारा हमारी रूह को हमारे जिस्मों के अंदर दाखिल किया जाएगा और दोबारा से हमें खड़ा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। टेक केयर।